वेलकम लर्नर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ में स्टार्ट किया था। तो आज हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, फिर उनके कितने ग्रुप में डिवाइड हैं और उन ग्रुप में डिवाइड होने के बाद उनका एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1 एंड या तो NS2। अब ये NS1 और NS2 ये क्या है, ये हम देखते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो दो ग्रुप में डिवाइड है। पहला क्या है, ग्रुप 1, दूसरा क्या है, ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में जो है ना, उसमें है एल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाई मेटल कहते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाई अर्थ मेटल्स कहते हैं। जो ग्रुप 1 है एल्कलाई मेटल्स, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, N+1। एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे कि हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा उनके सेल्स का, और उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो उनके ऑर्बिट में, वो 1 ही रहेगा, मतलब इसलिए इनको NS1 कहते हैं। और जो ग्रुप 2 के एल्कलाई अर्थ मेटल है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एज गोइंग डाउन टू द ग्रुप, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में वो 2 रहेंगे, इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें है हाइड्रोजन, तो उसको अभी अलग ही रख रहे हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनको कैसे लर्न करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक्स बताऊंगी। अब इसके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55 और फ्रांसियम का है 87। सो यहाँ पे जो लिथियम हमने लिया है, यहाँ पे N की वैल्यू होती है 2, सोडियम के N की वैल्यू होती है 3, पोटेशियम में N की वैल्यू होती है 4, रुबीडियम में N की वैल्यू 5, सीजियम में N की वैल्यू 6 और रुबीडियम में N की वैल्यू होती है 7। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नाम। तो पहला है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ पे जो है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का यहाँ पे होता है, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर है 38, बैरियम का है 56 एंड रेडियम का है 88। अब देखते हैं एन की वैल्यू फॉर गिवन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। यह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए सेम है। ओके, अब हम देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है। फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट as shown in the periodic table. These are these are the elements which are the fundamental building block of our world, playing crucial role in everything from the table salt on our dining table to the intricate working of our own body. So exactly what are the s block elements? Simply, the s block elements are those whose outermost electron occupy the s orbital. The s orbital is spherical and can hold a maximum of 2 electrons. First, we have the alkali metal group 1. As we know, the lithium, sodium, potassium, these elements are highly reactive because they desperately want to lose their one single electron in the outermost s orbital to achieve a example of alkali metals are lithium, sodium. Okay, lithium used in fireworks, batteries, sodium used in table salt, that is NaCl. Next, we move to the alkaline earth metal in group 2, calcium and magnesium and so on. They are also reactive but less than alkali metal. So they have 2 electrons in their outermost s orbital and prefer to lose both to complete stable octet. The example of alkaline earth metal are calcium, which is essential for strong bone, teeth, while magnesium is vital for plant life as it is a key component of chlorophyll. Magnesium compounds are also used in antacids to neutralize stomach acid. So, in general, the s block elements are soft, shiny metals. They readily form ionic compound with non-metal because of their tendency to lose electrons. They never found in their pure form in nature because they are so reactive that they always exist as a compound. So,
There you have it, a quick overview of the S block elements. In the next video, we will delve deeper into the specific property reaction of these fascinating elements. So don't forget to like, subscribe and hit the notification bell so you don't miss out. Thanks for watching. Bye bye.